हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ जागृति और आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आज देखिए, मैं यहाँ पर अपनी थाली तैयार कर रही थी क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। आज मेरा गुरुवार का व्रत था, तो उसी की लिए मैं याद करके पूरा सामान रख रही थी कि मुझे क्या क्या लेके जाना है। तो मैं थोड़ा हड़बड़ा भी जाती हूँ कभी कभी। तो ये जा रही थी मैं मंदिर। अभी मैं मंदिर से लौट के आती हूँ 5 मिनट के बाद। ये देखिए, मैं मंदिर से आ गई थी। तो ये मैंने केले का छोटा सा पेड़ लगाया हुआ है, बहुत दिन बाद इतना बड़ा हुआ है। ये गुरुवार के व्रत में केले की ही पूजा की जाती है। ये हल्दी से मैंने पूजा की है। विष्णु भगवान को पीली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती हैं। उनको पीले फूल चढ़ाए जाते हैं, हल्दी लगाई जाती है और उनको चने की दाल और गुड़ चढ़ाया जाता है और घी का दीपक जला के उनकी पूजा की जाती है। तो वही मैं यहाँ पर कर रही थी। और यहाँ पर मेरी तुलसी माता भी हैं, तो उनकी भी साथ साथ मैं पूजा कर रही थी। उनके पास ही मैंने दीपक जलाया। और गुरुवार की जो पूजा है ना, वो मैं अंदर ही करती हूँ। तो मैंने कहा पहले केले की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं अंदर जाके पूरी तैयारी करके करूँगी। गुरुवार के व्रत में सारा कुछ पीला ही लगता है। पीले कलर के वस्त्र पहनो, पीले कलर का भगवान को फूल चढ़ाओ। तो ये देखिए, पट्टा बिछा के मैंने पीले कलर का कपड़ा बिछा दिया था। पर मैं सारा सामान निकाल रही थी कि क्या क्या लगता है। ये ड्रॉज बना हुआ, तो मैं सब कुछ उसी में डाल देती हूँ। तो मैं पूरा याद कर करके निकाल रही थी, क्योंकि पूजा में एक बार बैठ जाते हैं तो उठना नहीं चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो मैं भी सोच रही थी सारा कुछ मैं इकट्ठा कर लूँ। अब यहाँ पे मैं हल्दी का ही चौक बनाती हूँ। इसमें कहते हैं कि पीला ही लगता है, तो मैंने कहा चलो हल्दी का बना दे, आटा का क्यों बनाए। तो मैं हल्दी का ही चौक बना लेती हूँ, ये भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर मैं कलश रख के उसकी घी का दीपक रख कर उसी की पूजा करती हूँ। यहाँ पे मेरे गणपति जी भी हैं छोटे, और गौरी गणेश जी भी हैं। और ये देखिए, मेरे लक्ष्मी नारायण कितने प्यारे से हैं। जब मैंने गुरुवार का व्रत रहना स्टार्ट किया था, तभी मैं ये विष्णु जी की, लक्ष्मी जी जिनके पैर दबा रही हैं, तो ये मैं मूर्ति लेके आई थी। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और ये मेरे कृष्ण कन्हैया भी बैठ गए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये साथ में बैठा दो तो। गुरुवार के व्रत में भगवान जी को भोग भी लगता है, चने की दाल, गुड़ और मुनक्का होता है ना, उसी का भोग लगाया जाता है। और तुलसी के पत्ते तो जरूर ही रखना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी को, कृष्ण जी को तुलसी जी बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। इसमें बृहस्पति देव की किताब भी पढ़नी होती, साथ में हवन और आरती मैंने कर ली थी। अब मेरी पूजा हो चुकी थी। अब यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, अपनी चाय वाय बनाई मैंने। अब सबके लिए खाना भी बनाना था, और आज होलिका का दिन था, मुझे फटाफट सारे काम ख़त्म करने थे। तो ये मेरा खाना बनने के बाद ये देखिए बच्चे खा भी रहे हैं, और मेरे गैस की सफाई और ये बर्तन हो गए थे। और आज मैं बनाने जा रही, खुरमी बनाने जा रही थी जो नमक वाली होती है ना। तो उसके लिए मैंने ले लिया था मैदा, और उसमें मैं डाल रही थी ये करायल, और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी नमक, क्योंकि ये नमक वाले हैं, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया था। और उसके बाद इसमें डाल देंगे तेल उस मोवन के लिए। मोवन डालने से क्या होता है, हमारी जो खुरमे बनते हैं तो सॉफ्ट बनते हैं, तो और बहुत अच्छे कुरकुरे बनते हैं। और ये डाल रही हूँ मैं तेल, देखिए। अब तेल डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने से पूरा तेल अच्छे से इसमें मिल जाता है ना, तो उसके बाद इसमें पानी डाल के हम इसको अच्छे से आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के बाद मैंने ये दूसरा मैं लगा रही थी, जो मीठे वाले शक्कर पारे बना रही थी ना, उसके लिए फिर से आटा लगा रही थी। तो ये मैदा ले लिया है, और इसमें कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ तेल डाल लिया है मैंने। और तेल को अच्छे से इसमें मिक्स करके फिर इसमें पानी डाल के अच्छे से गूँथ लेंगे आटा को। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी लोई लेके ना ये हम बेल के रख रही थी, और यहाँ पे काटती भी जा रही थी। पहले मैंने सोचा किचन में खड़े होके बनाऊँ, पर खड़े खड़े थक जाते हैं, और आज मेरा व्रत भी था, तो मैंने यहाँ बढ़िया से नीचे में बैठ के फैला के बना रही थी। ये मेरी बन गई है नमक वाली, ये देखिए दिख रही है ना। अब इसके बाद मैंने ये मीठी वाली बना रही हूँ। यहाँ पे ये मीठी वाले बन रहे हैं। इसको थोड़ा छोटा काटना था, पर मैंने थोड़ा बड़ा ही काट लिया, कोई बात नहीं। ये देखिए, मैंने लोई बनाए हुए हैं, बड़े बड़े लोई बनाते हैं ना। तो ये क्या होती है, जो नमक वाली होती है ना, थोड़ी पतली पतली होती है, और शक्कर वाली ना थोड़ी मोटी होती है। मुझे गुजिया भी बनाना था, पर मैं बना नहीं पाई। सभी लोगों के घर में होली में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है ना खाने के लिए, कहीं गुजिया, रसगुल्ले, सलोनी, चिवड़ा, सब लोग के घर में कुछ न कुछ नाश्ता जरूर बन रहा होगा आज। मुझे अभी जल्दी इस बनाने के बाद मुझे कोचिंग भी पढ़ानी है, क्योंकि मेरी 4 बजे से क्लासेस हैं, और सबके बच्चों के एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं ना, तो पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलो, इस बीच में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक तो फ्री थी। मैंने कहा चलो इस टाइम पे मैं जल्दी आज बना ही लेती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि अब फिर अगर मैं यहीं बैठ के सारा बनाऊँगी तो लेट हो जाएगा। तो अंदर जाके मैं एक तरफ से सेकती जाऊँगी और एक तरफ बनाती भी जाऊँगी। तब मैंने ये कढ़ैया चढ़ा दी थी, और ये मैं तलने के लिए इसमें सलोनी को डाल दी थी। इसके बाद मुझे पोहे का जो चिवड़ा बनाते हैं ना, वो भी बनाना था। तो ये मैं भी करने के बाद उसकी तैयारी कर लूँगी, और मैं पोहे का चिवड़ा बनाऊँगी। ये मेरी
सलोनी सारी तैयार हो रही है। होली जो होता है ना तो साल भर का त्यौहार होता है, तो इसमें लगा कोई बना लें कुछ ना कुछ, क्योंकि लोग भी आ जाते हैं ना घूमने बैठने के लिए, तो घर का बनाया हुआ ही बहुत अच्छा लगता है खाने में। आज सभी के घर के आसपास होलिका जी रखती हैं। रात में सबके यहाँ होलिका दहन होगा ना, आज शायद 11 बजे का मुहूर्त है मुझे लगता है। तो सबके घर के आसपास आज बड़ी चहल पहल मची होती है। मेरे घर के पास भी यहाँ पर रखी हुई हैं होलिका जी। इतना ज़्यादा बैंड बाजे बज रहे हैं सवेरे से, वो डीजे वगैरह लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है ना। ये लगता है कि हाँ कोई फेस्टिवल है आज, नहीं जब सुनसान रहता तो पता ही नहीं चलता कि हाँ कुछ त्यौहार है कि क्या है। तो मेरे घर के पास तो बच्चे आज सुबह से ही होली मना रहे हैं। आप लोग के घर के पास भी ऐसा होता होगा ना। हाँ, ये देखिए मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ, बड़ा हो गया। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिरा चढ़ा दिया था। मीठी वाली जो सलोनी होती है ना, तो उसके लिए पानी और शक्कर दोनों को आधा आधा लेते हैं और उसको पकने के लिए रख देते हैं। तो मैंने ये साइड में रख दिया था, क्योंकि अब मेरी नमक वाली मैंने सेक ली थी, अब मेरा मीठी वाली सेक रही थी। तो मैंने कहा इधर वो भी पक जाएगा तो साथ साथ काम जल्दी हो जाएंगे। तो इसके लिए ना जो सिरा होता है उसको मतलब कि पूरा अच्छे से उंगलियों में चिपकना चाहिए, तभी वो तैयार हो पाता है। अब यहाँ पर मैं पोहे का चिवड़ा बना रही थी, उसके लिए मैंने मूंगफली तल रही थी। साइड में मैंने पोहे को भी छान के रख लिया था। और मीठी नीम की पत्ती का तो विशेष महत्व है इसमें, और मिर्च वगैरह मैंने काट के रख ली थी। मैंने कहा चलो धीरे धीरे पहले मैं मूंगफली तल लेती हूँ, उसके बाद इसमें मैं साबूदाना का जो पापड़ आता है ना उसको भी तल लेते हैं, और मक्के का आता है वो भी तल लिया मैंने। तो ये देखिए अब मैंने इसमें कढ़ाई में मीठी नीम की पत्ती और मिर्च वगैरह और जीरा राई डाल दिया था। अब इसके बाद इसमें हल्दी और लाल मिर्च का डालना है आपको तो वो डाल सकते हैं। बस इतना ही डाल के इसको अच्छे से भूंज लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पोहा। पोहा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लो, थोड़ी देर चलाना पड़ता है, पर यह है कि ये बन जाता है अच्छे से। ये देखिए मेरा पोहा अब जल्दी से तैयार हो जाएगा। अब क्योंकि 4 बजने वाले थे तो मुझे फटाफट सारे काम निपटाने भी थे, क्योंकि फिर बच्चों को भी पढ़ाना है। तो ये देखिए मेरा चिवड़ा बन गया है। अब इसको सब कुछ मैं इकट्ठा मिला दूँगी। उसमें देखिए साबूदाना का, मक्के का, मूँगफली वगैरह मिला के रख दिया। उसके बाद मैंने गैस वगैरह सब फिर से साफ़ करी, पूरे बर्तन। इसके बाद मैं जा रही थी क्लास लेने के लिए। रात में फिर खाना पीना बनाए, अपना फलाहार वगैरह किया। उसके बाद हम आ गए थे होलिका जी के पास, क्योंकि अब होलिका दहन होने वाला था। सभी लोग आ चुके थे। हम लोगों ने सबको टीका चंदन वगैरह लगाया, थोड़ी फोटो वगैरह खींची। अब ये हो रहा है हमारा होलिका दहन। होलिका दहन में होलिका के जैसे सारी बुराइयां इस आग में जल जाती हैं और अच्छाइयां प्रहलाद के रूप में बच जाती हैं। अब इसे आग के चारों तरफ सभी लोग चक्कर लगा रहे थे और आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। सभी लोगों ने एक दूसरे को टीका लगाया, गले मिले। उसके बाद कल है होली। अब होली में कितना होली खेलते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।